हेलो एवरीवन। तो गाइज़ यार मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है और मेरा ना सितंबर के एंड में एग्ज़ाम है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सितंबर के एंड में एग्ज़ाम है, मुझे पता भी नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं। तो बात यह है कि 69th बीपीएससी, बहुत बड़ा मौका बिहार में अधिकारी बनने का। ठीक है, अगर आप बिहार में एक बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं अगर ऑफिसर होता मैं ये काम कर देता, या पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा करप्शन है, मैं अगर ऑफिसर होता तो मैं ये काम कर देता, या मेरे लाइफ में ही मुझे इतना पोटेंशियल है कि मुझे एक प्रॉपर जगह पहुंचना ही पहुंचना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लेकर आना है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है। तो बहुत बड़ा मौका 69 बीपीएससी आपको दे रही है। 30 सितंबर के आखिरी में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। आप बिहार से हैं या फिर कहीं से भी हों, भारत में कहीं से भी हों, बिहार में है तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदे होंगे, लेकिन आप भारत में कहीं से भी हों और आपको बिहार में एक अधिकारी बनना है, बिहार में अधिकारी बनना है, तो ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। आइए ज़ीरो लेवल से बात करते हैं कि मुझे अभी तक इस एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं था, या पता था लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि कैसे शुरुआत कैसे करें। बात हमेशा ना शुरुआत की होती है। जैसे आप सुबह उठते हैं, एक बार जब आप बेड से उठ जाएंगे तो आपका दिन शुरू हो जाएगा, पर वो बेड से उठने में जब हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने में जाते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो बात हमेशा किस चीज़ की होती है? शुरुआत की बात होती है। स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, ज़ीरो लेवल से एक ऑफिसर बनने का सपना कैसे पूरा करें, आइए इस पे बात करते हैं। तो बात यह है कि आपके पास जुलाई में आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी जून का महीना है, जुलाई में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर में आपका हो जाएगा बीपीएससी का एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका कुछ दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो उतना आगे नहीं बढ़ के हम आपसे बात करते हैं कि क्या आएगा इसमें। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है और इसमें क्या आएगा, ऐसा क्या पढ़ ले कि दोनों ही काम हो जाए, पीटी भी निकल जाए और मेंस भी निकल जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ठीक है, और करंट अफेयर्स को ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो बीपीएससी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट लेवल के करीबन 30 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी में इजी से मॉडरेट लेवल के 10 सवाल आते हैं। मैं एक अप्रॉक्सीमेशन आपको दे रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। पॉलिटी में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, तो मॉडरेट से डिफिकल्ट भी पहुंच सकते हैं। पॉलिटी में भी लगभग 10 सवाल आ ही जाते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, जो 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। बिहार स्पेसिफिक में आपके 20 सवाल आएंगे। अब बिहार स्पेसिफिक में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपको दोनों ही पहलू को समझना है। आपको बिहार को भी समझना है और इंडिया के भी उस चीज़ को आपको समझना है, और वो सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स में करीबन 5 सवाल आपके आ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या होता है? करंट अफेयर्स में भी आपके 30 से, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली 30 से 35 सवाल यहीं आते हैं। तो ये दोनों चीज़ ना कोई भी टॉपर छोड़ता ही नहीं है। हिस्ट्री को पूरा रट जाएगा, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिएवल हो, और मॉडर्न तो है ही है, उसमें खासकर गांधीयन एरा जो है उससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। और फिर करंट अफेयर्स में अब देखो खेल क्या होता है ना, कि अब जो बीपीएससी है, बदलता हुआ बीपीएससी, पहले था कि भाई वन लाइनर, जैसे मतलब दरोगा वगैरह का एग्जाम होता है ना, तो उसमें वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन फटाफट पूछा गया, कि वैसे बिहार जो एसएससी सीजीएल वगैरह का भी होता है स्टेट का, तो उसमें जैसे क्वेश्चन आते थे पहले, वैसा बहुत ज़्यादा बीपीएससी भी पूछने लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स तुमको नहीं करने, फैक्ट्स तो करने ही है, क्योंकि वही फैक्ट्स आप मेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है ना, कि अब इसमें कंसेप्ट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि बिहार मतलब तुम पढ़ोगे कि फलाना जगह उस चीज़ का उद्घाटन हुआ, उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया, इन्होंने उस चीज़ का उद्घाटन किया, है ना, और उसके बाद ये चीज़ हो गया, फाइन। लेकिन अब आपको इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा, अब आपको इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा, है ना। फिर आता है बात साइंस का, इसमें भी आपके 30 सवाल हैं। और
जिन बच्चों का एप्टीट्यूड और मैथ्स अच्छा है उनके लिए फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हैं, मैथ्स एंड एप्टी के आपके हो गए, एप्टीट्यूड के हो गए आपके 10 सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो साइंस बैकग्राउंड का, मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है उसको 40 नंबर तो आराम से यहाँ पे उसका बन रहा है ना। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 40 और 60 हो गया, ठीक है। और फिर ये सब मिला के अपना हो गए कितने, 40 और 45, तो यही आप मतलब ओवरऑल यही आपके 150 क्वेश्चन का, 150 MCQ का ये पूरा खेला है ना। पूरा गेम जो है वो 150 MCQs का ये है। अब बात है क्या इसमें नेगेटिव, देखो हम ये सोच के समझ रहे हैं कि आपको अभी इस एग्जाम के बारे में लीस्ट नॉलेज है, क्या बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है? पहले नहीं थी, लेकिन हाँ अब जो है 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपने एक सवाल सही किया तो आपको एक सवाल पे मिलेंगे +1 नंबर, और अगर आपने एक सवाल गलत कर लिया तो आपके 1/4 नंबर कट जाएंगे। लेकिन एक बात समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने एक सवाल गलत कर दिया, आपने 1 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, तो इसमें नंबर कितने कटते हैं? एक तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा और प्लस आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे, है ना। तो आपका जो 1.25 नंबर है वो इस पे कट जाएगा, 1.25 नंबर जो है वो इस पे कट जाएगा। अंडरस्टूड है? क्या आपको ये बात क्लियर है ना? तो चलें, अब बात है कि ठीक है मैम, तो आपने हमें समझा दिया कि 150 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन, उसको हमने यहाँ पे कैसे बांट के रखा हुआ है। 150 MCQs को हमने कैसे बांटा है, यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, मैथ्स एप्टीट्यूड हो गया, साइंस हो गया। तो इस तरह से आपने बांट दिया है और आपने मुझे ये समझाया कि जब भी मैं आप किसी न्यूज़ को पढ़ूंगा या जब भी मैं किसी न्यूज़ को पढ़ूंगी तो उसके फैक्ट्स के साथ साथ मुझे उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। यानी मेरे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए था? मेरे पढ़ने का तरीका क्या एक लाइन पढ़ के उसको हो गया टिक कर देंगे, ऑप्शन आएगा तो टिक कर देंगे? क्या वो मेरी, देखो पढ़ाई का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत देर पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपका तरीका गलत है पढ़ने का। तो सबसे पहले अगर आपने तैयारी शुरू की है तो आपको पढ़ने के तरीके को, है ना, वे टू स्टडी को समझना पड़ेगा। आप किस तरह से पढ़ते हैं? मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर हैं, आपके सामने एक कागज आया, ऐसे सादा कोई कागज आया और आपने एक कागज को पढ़ लिया, ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ लिया। आपके दिमाग में अब आपने कागज को रख दिया, ठीक है, आपके दिमाग में उस कागज को पढ़ के क्या चीजें आपने सोची या किस तरह से उसको ग्रास्प किया? क्या उसको तुमने निपटाने के लिए पढ़ दिया कि चलो चलो पढ़ लेंगे, ऑप्शन आएगा तो टिक कर देंगे? क्या कोई भी ऑफिसर जिसके अंदर पूरा का पूरा ऐसे एरिया है, जिला है, क्या कोई भी ऑफिसर इस तरह से पढ़ेगा? नहीं, कोई भी ऑफिसर उसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, ये सोचते हुए। देखिए एक गलती जो सबसे ज़्यादा होती है वो ये होती है हड़बड़ी, है ना, हड़बड़ी। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि ये पूरा बुक पढ़ना है, ये पूरा बुक पढ़ना है। अब तुम फर्स्ट पेज पढ़ोगे ना, तुम्हारे अंदर हड़बड़ाहट है कि कैसे किताब कंप्लीट करे, कैसे कंप्लीट करे। वो चीज़ हड़बड़ाहट छोड़ दीजिए, शांत रहिए। पहले थोड़ा सा अगर आपको लगता है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है वो भी कीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा योगा कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक जो बुक अभी हम लोग बात करेंगे वो बुक खोलना है, फर्स्ट पेज पढ़ना है। जब आप वो पेज पढ़ रहे रहेंगे ना तो आप पूरी तरह से अपने आप का 100% उस पेज में दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को अगला पेज भी तो जाना है, वो मत सोचिए। जब हो सकता है कि किसी को उसी पेज को पढ़ने में 2 सेकंड लगे, किसी को उसी पेज को पढ़ने में 2 मिनट लगे, किसी को उसी पेज को समझने में भी 5 से 10 मिनट लग जाए। आपका अपना कैपेसिटी को रिस्पेक्ट कीजिए, उसको पहले रिकॉग्नाइज कीजिए। तब जब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझिएगा आप इस एग्जाम को नहीं निकल पाइएगा। ज़्यादातर बच्चे बहुत सारा मटेरियल पढ़ने के चक्कर में हड़बड़ाहट जाते हैं। हड़बड़ाहट आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर देगा। और जब तक ये बात समझ में आएगी कि मैंने ये गलती की, शायद मेरे को 2 ही किताब पढ़ने थे, मैंने उसी को अच्छे से पढ़ लिया होता बजाते कि मैंने 20 पढ़े। ये जिस दिन आप समझ जाइएगा ना, उस दिन समय ना निकल जाए, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो आप पहले बुक को फिक्स रखें और आराम से पढ़ें। तो वे टू स्टडी का मतलब होता है कि अगर मैंने 1 घंटे का सेटिंग किया है, 1 आवर का मैंने सेटिंग किया है, तो क्या मेरा आउटपुट भी 1 आवर का है?
ये चीज़ कैसे होगा, एक तो हमने उसमें कितना समय दिया, फिर बात है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको कंट्रोल करना होगा। अपने आप को आप समझ जाइए कि मेरे में क्या क्या दिक्कत है, क्या मैं लेट के पढ़ता हूँ, मुझे नींद आने लगती है, तो मैं क्यों ना टेबल कुर्सी पर कष्ट होके पढ़ूँ। ये सारे एकदम बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। मैम मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं ना पढ़ते पढ़ते मुझे डर लगने लगता है, मेरे को याद नहीं होता है। अभी आपको किसी ने बोला याद करने के लिए? नहीं बोला है ना। जब आप टेस्ट बनाइएगा तो आपको खुद ही खुद याद हो जाएगा। अभी तो मन से पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यानी कि वे टू स्टडी आपको समझना होगा। कंसेप्ट को क्लियर कर करके आराम आराम से एक एक लाइन पढ़ना होगा, एक एक लाइन आपको लाइन लाइन लगा के पढ़ना होगा। फाइन, समझ में आ रहा है आपको? अब आपने क्या करना है, फैक्ट्स, कंसेप्ट, वे टू स्टडी आप समझ गए। अब आप एक रूटीन बनाइए। देखिए दो चीज बहुत जरूरी है, रूटीन। रूटीन से क्या आता है, रूटीन से आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी चीज को डिसिप्लिन पॉसिबल बना सकता है, किसी भी चीज को। आप दशरथ मांझी को देख लीजिए, है ना, उन्होंने पहाड़ काट दिया, पहाड़ काट के दर्रा बना दिया, वो लगातार रोज अपना पूरा 100% दे रहे थे। या कोई भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं दिव्यांग होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपने कमिटमेंट से, अपने मैनिफेस्टेशन से, यानी कि अपने पॉजिटिव सोच से चीज़ों को किया हुआ है। तो एक रूटीन बनाइए। और अगर आप एक सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस रूटीन पे अडिग रहिए, यानी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने आज हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैंने आज इसका चैप्टर कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो, है ना, ऐसे वाले बच्चे भी होंगे। हो सकता है कि आप रात में पढ़ते हो, आपके घर में कुछ डिस्टर्बेंस हो, या आपका दिमाग उस समय शांत होता हो, रूममेट्स हो जाता है, मेरे को पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने रूटीन को समझें, ठीक है। अगर आप वर्किंग है तो आपको कम से कम 4 घंटे निकालने होंगे, 4 आवर्स आपको निकालने होंगे, जिसमें आप 3 घंटे पढ़िए और 1 घंटे आप चीज़ों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, या फिर बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं सिर्फ, है ना, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप क्या कीजिए कि आप कम से कम 8 से 9-10 घंटे आप निकालिए। देखो 24 घंटे होते हैं अपने पास, है ना, 24 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम मान लीजिए कि 7 घंटे सोते हैं, या चलो 8 ही घंटे तुम सो जाओ, तुम 8 घंटे सो जाओ, है ना, 8 आवर अगर हम सोते हैं, ठीक है, 8 घंटे हम बहुत सारा मस्ती करते हैं और उसके बाद हमारे पास 8 घंटे बचते हैं। क्या अगर हमने अपना 100% दे दिया? बच्चों में दिक्कत क्या होती है ना, कि जब हम पढ़ते होते हैं तो मन करता है कि काश हम बाहर घूमते हैं, काश हम खेलते हैं। जब हम घूमते होते हैं तो लगता है कि यार पढ़े नहीं है। तो जो कीजिए 100% से कीजिए, 100% से कीजिए। सोइए, मस्त 8 घंटा सो जाइए, खेलिए कूदिए, मस्त 8 घंटा खेलिए कूदिए। और जब आप पढ़िए तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, तो ही एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक रूटीन चाहिए, ठीक है, रूटीन हमने बना लिया अपने अकॉर्डिंग। और अब हमें चाहिए स्टडी प्लान। और स्टडी प्लान में क्या रहता है, स्टडी प्लान में होता है टारगेट, अब बात आता है कि अब हमारे पास 4 मंथ है ना। मान लीजिए कि अभी जून चल रहा है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर। जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर। तो अब हमको पहले मोटा चीज कवर करना है। मुझे देखो, पहले तो आपको एक चीज समझना होगा कि न्यूज़पेपर ना रोज पढ़ना है, ठीक है। ये इससे कुछ कोई नहीं बचा सकता। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, या आपको लगता है यार मुझे ना कुछ ऐसा मिल जाता कि मैं अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लेता या कर लेती, तो आप रोज सुबह 8 बजे इसी चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। वहां पे मैं कंसेप्ट क्लैरिटी, एडिटोरियल डिस्कशन और जो आपके तबड़ MCQs होते हैं पट वाले, वो भी कवर करती हूँ, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर 8 बजे न्यूज़पेपर पढ़िए और 8 बजे BPSC वाले पे आप करंट अफेयर्स देखिए, रोज आता है वो क्लास, है ना। अब आता है जून का बात, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर।
तो जून में आपको मोटा मोटा चीज़ कंप्लीट करना है। देखो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री से शुरू कीजिए क्योंकि हिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री के साथ साथ आप बिहार स्पेशल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और बिहार स्पेशल जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को, मतलब बिहार का भी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का आप ऐसे जून को बांट लीजिए कि मेरे को 10 दिन में ऐसे एंशिएंट कंप्लीट करना है, मेरे को 10 दिन में मॉडर्न कंप्लीट करना है, मिडिएवल कंप्लीट करना है। मैं साइड वाइज, मेरा मन नहीं लग रहा है बिहार में कितने राज्य हैं, कौन सा कितने जिले हैं, कौन सा नदी कहाँ से बहता है, कौन सा नदी का उद्गम कहाँ से है, बिहार में खनिज है क्या, अरे पॉपुलेशन बड़ा ज़्यादा लग रहा है, 2011 में क्या था सेंसस, अभी तो बढ़ गया होगा, बिहार का सर्वे क्या कहता है, क्या लगता है कितना, जैसे जैसे इंटरेस्ट आएगा ना मज़ा आएगा, कितना कौन सा जो इंडस्ट्रीज़ है वो इसमें है, ठीक है, कौन सा इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपना कर सकते हैं। फाइन, आप अपना कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। जुलाई में आप क्या कीजिए, आप पॉलिटी उठा सकते हैं, मेरा बस सजेशन है, आपका अलग से भी हो सकता है ना। जुलाई में आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा सजेशन है, आप अपना अलग से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगस्त में जो बच्चे साइंस में वीक हैं तो प्लीज़ आप साइंस और मैथ्स रीजनिंग पे ना ध्यान दीजिए। साइंस मैथ्स रीजनिंग इस पे आपको ध्यान देना होगा, बहुत एकदम तगड़ा ध्यान देना होगा भाई। यहाँ पे देखो 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन सीधे सीधे 40 क्वेश्चन का वेटेज है ना, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। तो फिर अब हमारा क्या बचा, अब हमारी जो छोटे छोटे चीज़ें बचे हैं, जैसे देखो बिहार स्पेशल में तुम्हारा इकोनॉमिक भी कवर हो जाएगा और न्यूज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स को आप फिर लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को आप फिर लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, है ना। तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा बिल्कुल, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और हमारा करंट अफेयर्स तो है ही, है ना। तो ये इस तरह से आप अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का हमने बस इकोनॉमिक्स प्लस अब ताबड़तोड़ बस आपको रिविजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारा मॉक बना लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हुआ उसके बाद आप अपना हिस्ट्री का टेस्ट दे दीजिए, ये कंप्लीट हुआ इसके बाद आप इसका टेस्ट दे दीजिए, ये कंप्लीट हुआ फिर टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले सकते हैं, हमारा भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज 199 का है, आप उसको भी ले सकते हैं PW के ऐप से, या फिर आपको जो आपको समझ में आ रहा है आप ले सकते हैं उसको। फाइन, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये है एक, अगर आप इसको फॉलो करते हैं या आप इसको अपने हिसाब से फॉलो करते हैं तो दो चीज़ जो होता है जिसको हम कहते हैं कि रोज़ का टारगेट हमको बांटना है। सुबह में मुझे पता होना चाहिए कि मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं आज ये चीज़ कंप्लीट करने वाली हूँ, है ना। तो टारगेट और प्लस एक सही रूटीन जहाँ पे मेरा ये टारगेट पूरा होने में मदद हो। बीच में अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ ऐसा मत खा लीजिएगा कि तबीयत कुछ दिन के लिए खराब हो जाए, बहुत खा के भरथड़िया भात खा के सुत मत जाइएगा, होता है बिहार में, ठीक है। तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा, गर्मी का समय है, पेयजल का ज़्यादा आप यूज़ कीजिएगा, बॉडी जितना फिट रहेगा माइंड उतना ही एक्टिव रहेगा और टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहिए। हो सकता है कि आपके आसपास लोग ऐसे हों जो बहुत नेगेटिव हों, क्या कर रहे हो, BPSC तो पता है साल में इतना बार एग्ज़ाम होता है, इतना लोग पढ़ता है, बहुत तेज पढ़ता है, नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति, ये ऐसा दौर चल रहा है ना, इतना अच्छा दौर चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि आप बहुत टैलेंटेड आदमी है भाई, बहुत टैलेंटेड आदमी है, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत तेज जिसको कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत नॉलेजेबल आदमी है, बोलते हैं नॉलेज बड़ा इसको है, कोई फ़ायदा नहीं। एकदम स्कूल में टॉप करता था, कोई फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। किस चीज़ का फ़ायदा है, बस एक चीज़ का फ़ायदा है जिसको आप कहते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क, बहुत मेहनत। अरे ऐसा ना, इतना ना पढ़ लेंगे कि क्या ही पूछेगा, पूछ ले BPSC, जो पूछना होगा हम सब पढ़ के जाएंगे। मेहनत है ना, मेहनत, हार्ड वर्क, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अगर आपके अंदर है, आपने 10th में फेल किया है, 12th में फेल किया है, जहाँ फेल किए हैं, जितना सब्जेक्ट में लाल नंबर आया है, कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, 150 क्वेश्चन में यही मेन खेल है। आपने वो क्वेश्चंस बना लिए, आपका काम हो गया, उसके बाद हम मेंस पे जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपको पता होगा मेंस के लिए क्या होता है,
मेंस के लिए एक जीएस पेपर 1 होता है, एक जीएस पेपर 2 होता है। अब ऐसे शुरू हो चुका है, ऐसे लिखना होता है। इसमें आपका हिस्ट्री, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स आता है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गए 300 अंक के, ये हो गए 300 अंक के, ये हो गए 300 अंक के, है ना। एक ऑप्शनल भी लेना होता है जब आप फॉर्म भरिएगा, तो कोई भी विषय जो आपका वैकल्पिक विषय हो, तो ये ऑप्शनल जो है अब ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। यानी कि आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, आपको मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफाई करना है। ये ऑप्शनल का बात है। आप अपना जो मज़ा आता है पढ़ने में, हिस्ट्री मज़ा आता है, ज्योग्राफी मज़ा आता है, पॉलिटी मज़ा आता है, ऐसा भी ले सकते हैं जो जीएस का ही पार्ट हो। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब जो है जीएस का ही पार्ट होता है, तो ऑप्शनल को आप लेके उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत उसमें ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है। तो ये आपका मेंस है ना। और फिर लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होता है, फिर आप बन गए ऑफिसर बस। लेकिन पहला पड़ाव जो है वो थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको करना पड़ेगा, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी जो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। अगर अभी भी लगता है कि मुझे कोई सारथी की ज़रूरत है जो मेरा पूरा चीज़ कंप्लीट करा दे, मुझे रूटीन में ले आए, तो हमारा 12 जून को हमारा बैच शुरू हो रहा है ना। पहली मेरी ही क्लास है, मैं उसमें पॉलिटी से शुरू कर रही हूँ और साथ ही साथ आपका इको भी शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, ठीक है। 12 जून से ये आपको बीपीएससी वाला में आपको मिल जाएगा। आप ऐप पे जा सकते हैं, फिजिक्स वाले ऐप में, वहाँ से भी। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को ना साथ साथ आप पढ़ा दीजिए, एकदम वहाँ उंगली पकड़ के पहुँचा दीजिए बीपीएससी ऑफिस तक, इंटरव्यू के गेट तक पहुँचा दीजिए, तो आप ये बैच में आ सकते हैं। बैच का नाम है सक्षम 3.0 शुरू हो रहा है, ठीक है। एक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, वो आक्रोश नाम है उसका, तो आक्रोश में भी आप आ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चीज़, मटेरियल, किताब, संपूर्ण बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है। आप ऐप पे जाके उसको देख सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऐप पे जाइए या कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। तो शुक्रिया, है ना। जय हिंद, थैंक यू फॉर द सेशन।